राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। जोरदार तालियों से आप स्वागत, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मीडिया के साथियों को सभी सहयोग करें, बहुत ही मीडिया का अपार सहयोग। मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पीछे करो। मैं आमंत्रित करता हूं श्री जेपी यादव जी, कोटिया, जो की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, गदा लेकर एक बहुत ही शक्ति का प्रतीक, हनुमान जी की गदा का प्रतीक रूप में फोन को भेंट करें। जेपी यादव जी, उनके साथ ही श्री योगेश आर्य जी सेलम से वो तलवार भेंट करेंगे। उसके बाद युवा टीम के साथी तैयार रहे, अंकुर पंकज आदि, वो भी पगड़ी पहनाएंगे। हर कोई व्यक्ति अपने अपने केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके साथ ही चौधरी धर्मवीर सिंह जी, माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी का स्वागत, श्री शरण चंद सैनी जी, मनीष मित्तल जी, अजीत कलवाड़ी जी, स्वागत करें, अभिनंदन करें। राव साहब, तलवार अब रखनी नहीं है। बार एसोसिएशन की ओर से अशोक जी पगड़ी, उमेश भाई पगड़ी, और भी श्री बनवारी लाल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बाबूलाल जी मुंडिया खेड़ा, मुनीलाल जी शर्मा, लक्ष्मीचंद जी चौहान, विनोद कुमार जी पूर्व मंडल अध्यक्ष कृपया आए। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विधायक मोदी जी से मेरा निवेदन, वो सभी सम्मान के साथ रहें। के कार्य प्रारंभ के इस समारोह में हमारे बीच में अनेकों बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, लगातार 5 बार लोकसभा में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और केंद्र में मंत्री, हमारे बहुत ही लोकप्रिय हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, इनके साथ आए हुए विधायक कौशली भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे अकेली के विधायक भाई सीताराम जी, एमएलए साहिबान सीताराम जी, लक्ष्मण जी, आवाज बढ़ा दो, आ जाएगी धीरे धीरे। एक्स एमएलए साहिबा बिमला चौधरी जी, मनीष मित्तल जी, पार्टी के सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब सतीश जी, डिप्टी चेयरमैन अशोक जी, जिला परिषद के सदस्य चेयरमैन हुकम चंद जी, विकास चेयरमैन साहब, प्रोफेसर रोशन लाल, प्रोफेसर हंसराज, स्वाति जी, भूतपूर्व चेयरमैन साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, लोग, साथियों, सबसे पहले तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे और आपके लिए ये होली जैसा त्योहार है। खुशी इस बात की है कि हमने और आपने एक प्रण लिया था और दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन आखिर ये सिरे चढ़ गया। और मेरा एक कहना है कि आज लोगों ने मेरे को कहा कि इंद्रजीत सिंह तेरी वजह से हुआ। भाई अगर इंद्रजीत सिंह की केवल अकेली वजह से हुआ तो ये नामंजूर है मेरे को। इसमें सबने सहयोग किया, चाहे वो एमएलए थे, चाहे वो चेयरमैन थे, चाहे वो भूतपूर्व चेयरमैन थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यहां कनीना का चयन होने लगा, हाईकोर्ट से भी जज आए और जगह से भी लोगों ने कहा कि भाई ये स्थान लो, ये दूसरा स्थान देखो, ये तीसरा स्थान इस दोनों से बेहतर है।
और फिर आखिर में जाकर के जब कलम कनीना पे टिकी तो जो बाकी 2-3 स्थान के लोग और थे उन्होंने विवाद खड़ा नहीं किया। उनका भी सहयोग है कि भाई हमारे गांव में नहीं बना, कनीना में बन रहा है तो हम आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। तो आज आपकी तरफ से उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो धरने पर लोग बैठे थे उनकी हां में हां उन लोगों ने भी मिलाई जो एक जमाने में यूं सोचा करते थे शायद हमारे यहां बन जाए। और जब ये बात हो गई तय कि कनीना के अंदर बनेगा तो बड़ा लंबा समय गुजर गया। 11-12 से लड़ाई चल रही है, 19 के अंदर भी इसका उद्घाटन हो गया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ था। आज काम शुरू होने जा रहा है। और कनीना वालों, अभी चौधरी धर्मवीर सिंह जी कह रहे थे कि मैंने राजनीति यहां से शुरू करी। सही है, मैंने कनीना का जो ये कस्बा है, कनीना के आसपास की जो 23-24 और गांव हैं जो एक जमाने के अंदर एक हल्का हुआ करता था कनीना के नाम से, वो सारे के सारे जाटूसाना का हिस्सा हुआ करते थे, जहां से मैं पहली बार चुनाव लड़ा था सन 77 के अंदर और जीता था। और उसके बाद इसी हल्के से मैं हारा भी था। तो यहां पर राजनीतिक उटक पटक दाव पेच अगर मैंने सीखे हैं तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की वजह से सीखे। और जो मेरे को सुनने में आती थी, पुरानी बात कह रहा हूं, कनीना वालों के लिए खास तौर पे कह रहा हूं, आज इतने आसपास के गांव के दूर दराज नारनौल तक के लोग यहां पे आए हुए हैं, रेवाड़ी तक के लोग आए हुए हैं, नेतागण आए हुए, सम्मानित मंच के ऊपर बैठे हुए। जब मैं वोट मांगने जाया करता था तो गांव वाले यूं कहा करते, यार हमारा थाना कनीना से परे करवा दे। अगर थाने के अंदर हम जाएंगे तो कनीना वालों की जब तक सिफारिश नहीं होगी तो हमारा काम सिरे नहीं चढ़ेगा। ये अच्छी चौधरी करीना वाला की कि भाई कहीं जायज काम भी हो तो करीना वाला की सिफारिश चाहिए। और आज जब करीना के अंदर ये तय हो गया कि सब डिवीजन यहां बनेगा तो भाई करीना वालों तुमको भी बड़प्पन दिखाना है कि जो परंपरागत तौर के ऊपर तुम्हारा विरोध करते थे, करीना में ये नहीं होना चाहिए, करीना में वो नहीं होना चाहिए, वो लोग आने वाले 10 साल के अंदर यूं कहें कि हमारा काम तो करीना जाकर के बहुत सरल तौर के ऊपर हो गया। करीना वालों ने तो सिर्फ हमारे को चाय पिलाई, बर्फी पिलाई हैं ना, तुम ठोकर भी मारो और पास गाँव वाला ठोकर। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई बड़ा इखलास बना है। दो सरकारों की, मतलब 11-12 कांग्रेस की सरकार थी, 14 से हमारी सरकार है, 2 मतलब पार्टियों की सरकार लांग दी हम, और जब जाकर के ये सिरे चढ़ा, तो भाई जब ये सिरे चढ़ा है तो कामयाब हो, ये मेरी मंशा है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि एक दूसरे के साथ भाईचारा के तौर के ऊपर इसके अंदर काम करना, विवाद इसके अंदर ना हो, ये मेरी आशा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका पुराना सहयोगी साथी हम सफर रहा हूं, तो मेरी आशा को आप निराशा में नहीं बदलेंगे। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि पत्थर आज नहीं लगा, पत्थर 19 में लग गया, रिमोट कंट्रोल से लगा, आज वही पत्थर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी एमएलए को उस टाइम के ऊपर जो थी उनको टिकट नहीं दी, एमएलए साहब सीताराम जी बन गए, तो भाई उनका भी योगदान था, मानो या ना मानो, लेकिन हम उसको मना, क्या फर्क पड़ता है। अगर कहीं और की भी वो कह रही थी तो फर्क नहीं पड़ता। आज की जब बात बन गई, हम सभी को शामिल करना चाहते हैं इसके अंदर, और मंशा मेरी तो यही रही हमेशा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा का हम एक छोटा सा हिस्सा
और सब लोग हमारा इस्तेमाल करते आए, किसी की भी सरकार हो, और हम बह जाते हैं, सरकार बना देते हैं, फिर हम उम्मीद करते रहते हैं कि भाई कुछ हो। जब तक उम्मीद रहती है कि ये इलाका संगठित रहेगा, तब तक तो सरकारें आपका काम करती हैं। और जब ये महसूस होता है कि इसके अंदर विभाजन हम कर लेंगे, जब सरकार के मुखिया को लगता है कि भाई विभाजन कर लेंगे, तो हमारे काम होने बंद हो जाते हैं, आपस में झूठ बुलवाना उनका काम शुरू हो जाता है। मैं हवाला देना चाहता हूं कि जब मैं कांग्रेस में था, बीजेपी का हवाला नहीं दे रहा, तो कांग्रेस का हवाला दे रहा, तो यहां के बहुत सारे एमएलए साहब थे, कुछ लोग मेरे साथ थे, कुछ लोग मेरे साथ बने थे, बाद में धीरे धीरे मेरे से अलग हो गए। और मैं यूं कहता था कि सरकार को कि बाईं तरफ चलो, तो वो लोग कहते थे इंद्रजीत सिंह तो गलत कह रहा है, दाईं तरफ चलना चाहिए। और बड़े बड़े इश्तिहार आते थे, याद करो 2009 के बाद जब मैं मंत्री केंद्र के अंदर नहीं रहा, एमएलए तो बना दिया था लोगों ने, एमपी, लेकिन इश्तिहार आया करते थे जिसके अंदर सारे हमारे यहां के एमएलए साहिबान अपनी तरफ से फोटो छपवा करके यूं कहा करते थे, ये काम दुरुस्त है। और भाई सहज सहज पब्लिक ने ये पहचान लिया कि ये जो काम कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए, पब्लिक के हित के अंदर नहीं, अपने निजी स्वार्थ की वजह से ये कहने लगे। और जब ये मालूम चल गया, तो पब्लिक ने उन्हीं 10-12 एमएलए को विधानसभा का दरवाजा देखने दिया। तो आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ और करने की कोशिश हो या ना हो, अगर हम सतर्क रहेंगे तो हमारे साथ और नहीं होगी, संगठित रहेंगे तो हमारा काम सिरे चढ़ेगा। और जिस दिन के अंदर हमारे को विभाजन, आज इसीलिए स्टेज पर से मैं अकेला श्रेय नहीं लेना चाहता, मैं श्रेय सारी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूं। जिन लोगों ने चुन करके मेरे को और मेरे साथियों को भेजा, उनको देना चाहता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी का जिक्र किया, अधूरा रह जाती है बात। यूपी के अंदर चुनाव के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई थी, इनकी सबकी भी लगी थी। एक चीज सब जगह वोट मांगने के टाइम के ऊपर जो सभी को याद आती थी, वो ये थी कि भी सड़क कितनी बढ़िया बन गई है भारत सरकार की तरफ से, उसका जिक्र जरूर होगा। अमेरिका कहते हैं सबसे ज्यादा सड़क वाला देश है। जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार आई थी, उस टाइम के ऊपर हरियाणा के अंदर तो क्या, सारे देश के अंदर 10 या 11 के बीच के अंदर सड़कें बना करती थी प्रतिदिन, नेशनल हाईवेज। आज 38 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज बनने जा रहे हैं, जो अमेरिका को भी लांग दिया, तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। और हम छोटी छोटी 4 कदम की 3 कदम की सड़कों का कहते हैं कि जी हमारी सड़कें यहां पर बननी चाहिए, गांव से गांव जाने वाली चाहिए हमारे को। और प्रधानमंत्री सड़क योजना बीच के अंदर याद करो कि हरियाणा से चालू है ना, चालू है कहाँ से चालू है ना। के लिए आई है तब समझावल जाए। क्या नाम है आपका? रिंकू सोनी, धर्मेंद्र कुमार सोनी, रिंकू सोनी। ये आपके दरवाजे के पास जो है ये हैंडपंप का जो है मुंडी गायब है, ये कैसे हुआ? ये गायब नहीं है, चेयरमैन साहब के आदेश से जो है निकाल कर ले गए।
ये क्या उपयोग में नहीं आ रहा था? पानी उनी नहीं आ रहा था इससे? नहीं पानी उनी सब आ रहा था इसमें। तो क्यों निकाल के ले गए हैं? नहीं उनको कहा गया कि मतलब इसको सही कराइए। तो सही कराने के लिए तो उठवा कर ही अपना सब टन घंट लेके चले गए। क्या चाहते हैं आप? अरे चाहते ही है कि हम लोग मोहल्ला वाले जब यहाँ मोहल्ला वाले के साथ हुआ है और यहाँ के जो मतलब लोग हैं, जनता है, उन लोगों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, ठेमा नदी है, तन सूख जाता है, तो हैंडपम्प का ही ना भरोसा रहता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है आपका? बलराम अग्रवाल। ये आपके दरवाजे के सामने ये हैंडपम्प आप बता रहे थे कि जो है यहाँ से हटा लिया गया है, क्यों हटा लिया गया है? हम लोग कहे कि बना दीजिए, नहीं बनेगा। आए अपना टाली फाली लेके, मिस्त्री लेके सब लेके चले गए। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इसको ले गए तो उसको बन जाना चाहिए। क्यों? ये आपके दरवाजे के पास हैंडपम्प जो है गायब हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गायब नहीं हुआ है, चेयरमैन साहब बनाने के लिए भेजे थे। तो मिस्त्री बोलने लगा कि जैसे था वैसी बनेगा, और नहीं बनेगा तो फिर हम उठा के ले जाएंगे सर। इसी तरह कह करके और उठा के ले गए। हम लोग पानी से परेशान है, और आने जाने वाला राहगीर जितने हैं चापाकल से हर लोग पानी चलाकर पी के और अपना आत्महत्या कर रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? उनका राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं।